एक समय की बात है, एक राजा के दरबार में एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उस मंत्री के पास हर समस्या का हल था और राजा बिना उससे सलाह लिए कोई बड़ा फैसला नहीं करता था। इसी वजह से दरबार के बाकी लोग मंत्री से जलते थे। एक दिन राजा ने मंत्री से कहा, तुम बहुत समझदार हो, लेकिन तुम्हारा बेटा बहुत मूर्ख है और उसमें कोई समझदारी नहीं है। यह सुनकर मंत्री को बुरा लगा। उसने पूछा, महाराज, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको क्यों लगता है कि मेरा बेटा मूर्ख है? राजा ने कहा, हर सुबह जब मैं जनता से मिलने जाता हूं तो तुम्हारा बेटा वहां होता है। मैं उससे रोज पूछता हूं, सोने और चांदी में से कौन ज्यादा कीमती है, और हर बार तुम्हारा बेटा कहता है, चांदी। यह सुनकर दरबार में सब लोग हंसने लगे और मंत्री को बहुत बुरा लगा। बिना कुछ कहे वह सीधे घर गया और अपने बेटे से पूछा, बेटा, सोने और चांदी में से कौन सा धातु ज्यादा कीमती है? बेटे ने तुरंत जवाब दिया, पिताजी, सोना। मंत्री ने फिर पूछा, अगर तुम्हें पता है कि सोना ज्यादा कीमती है तो तुम हर दिन राजा को गलत जवाब क्यों देते हो और कहते हो कि चांदी ज्यादा कीमती है? बेटे ने जवाब दिया, पिताजी, हर सुबह राजा बाजार में जनता से मिलने आते हैं। रोज वह मुझे बुलाते हैं, मेरे सामने 2 सिक्के रखते हैं, एक चांदी का और एक सोने का, और कहते हैं, कीमती सिक्का उठाओ। मैं चांदी का सिक्का उठा लेता हूँ और राजा हंसते हुए चले जाते हैं। मंत्री ने पूछा, तुम रोज चांदी का सिक्का क्यों उठाते हो? इसकी वजह से आज पूरी सभा ने मेरा मजाक उड़ाया। बेटे ने मंत्री को अपने कमरे में ले जाकर एक डिब्बा दिखाया। डिब्बा चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था। यह देख मंत्री हैरान हो गए और पूछा, तुम्हारे पास इतने सारे चांदी के सिक्के कैसे आए? बेटे ने जवाब दिया, पिताजी, ये वही सिक्के हैं जो राजा मुझे देते हैं। जिस दिन मैं राजा को सही जवाब देकर सोने का सिक्का उठा लूंगा, उस दिन राजा मुझसे यह सवाल पूछना बंद कर देंगे और मुझे रोज एक चांदी का सिक्का मिलना भी बंद हो जाएगा। राजा को मजा आता है जब मैं चांदी का सिक्का उठाता हूँ और कहता हूँ कि चांदी सोने से ज्यादा कीमती है। वह हंसते हैं और ज्यादा नहीं सोचते। मैं एक सोने के सिक्के के लिए अपनी रोज की चांदी खोना नहीं चाहता। यह सुनकर मंत्री को अपने बेटे पर गर्व हुआ। उसने समझा कि भले ही लोग उसके बेटे को मूर्ख कहें, लेकिन उसके बेटे की बुद्धिमानी कुछ ऐसी थी जिसे समझने के लिए भी बुद्धिमान होना चाहिए। अब जब भी कोई उसके बेटे को मूर्ख कहता, मंत्री मुस्कुराता और चुपचाप वहां से चला जाता। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग थोड़ा काम करते हैं और उसका बहुत दिखावा करते हैं, जबकि कुछ लोग बड़ी बातें करते हैं बिना दिखावा किए। अगर आपको पता है कि आप जो कर रहे हैं वह सही है, तो यह मायने नहीं रखता कि लोग आपको मूर्ख कहें या पागल। दुनिया अक्सर उन्हें पागल कहती है जिन्हें वह समझ नहीं पाती। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे और लोगों के साथ जरूर साझा करें। मैं अगली बार फिर एक नई कहानी के साथ मिलूंगा। तब तक धैर्य रखें, आभारी रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें।